हेलो एवरीवन। हम फिर आ गए एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम देख रहे हैं एमए जियोग्राफी का थर्ड सेमेस्टर का पेपर जिसका नाम है क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, तो इसमें आज हम क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर, जो कि है चक्रवात क्या है, चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है, पृथ्वी के विभिन्न भागों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात के वितरण बताइए और उनकी मुख्य विशेषताओं का भी उल्लेख कीजिए। तो आज चक्रवात के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, जिसमें हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन सारे कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए और जो है कि इसको शेयर भी करें। ठीक, तो आज का क्वेश्चन है हमारा चक्रवात के ऊपर। चक्रवात के बारे में हम देख लेते हैं। चक्रवात की उत्पत्ति। वायु भार में अंतर के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है और वायु की दशा अस्थिर पाई जाती है। वायु भार के अंतर पर जल थल के अनियमित वितरण का विशेष प्रभाव पड़ता है। जल की अपेक्षा थल अधिक शीघ्र गर्म हो जाता है। गर्म स्थल पर स्थित वायु हल्की होकर आकाश की ओर उठती है। इसकी स्थान ग्रहण करने के लिए जल की ओर से हवाएं चलने लगती हैं। इस प्रकार स्थल पर निम्न वायु भार का केंद्र होता है। उस केंद्र से बाहर की ओर वायुभार बढ़ता जाता है। वायुभार के वितरण की इस दशा को वृत्ताकार या अंडाकार समभार रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के केंद्रों की ओर वायु के चलने की दिशा वामावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में वायु के चलने की दिशा दक्षिणावर्त होता है। बाहर की ओर से केंद्र में प्रवेश करने वाली वायु ऊपर उठने लगती है। इस प्रकार उत्पन्न वायु को ही चक्रवात कहा जाता है, या इसे कभी कभी अवदाब भी कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात के अगले भाग में वायु प्रायः दक्षिण की ओर से तथा पिछले भाग में उत्तर की ओर से आती है। चक्रवात के पिछले भाग में समभार रेखाएं पास पास होती हैं और केंद्र में न होकर कुछ पीछे की ओर होता है। मौसम क्या है? चक्रवात के स्थान पर बादलों का होना तथा वर्षा का पाया जाना अश्वयाम भी होता है, अवश्य स्वाभाविक होता है। चक्रवात के आगमन के सूचक सफ़ेद लंबी धारियों के रूप में पच्छाद मेघ होते हैं। चक्रवात के बढ़ने की दिशा की ओर पच्छाद मेघों के नुकीले सिरे होते हैं। धारियाँ एक दूसरे के समानांतर होती हैं। चक्रवात के आ जाने पर वर्षा बौछार के रूप में प्रारंभ हो जाती है। इसके आगे बढ़ने पर बादल कुछ हट जाता है और तापक्रम साधारणतः गिर जाता है। चक्रवात के केंद्र में आ जाने पर घनघोर वर्षा होती है। चक्रवात की उत्पत्ति के संबंध में ध्रुवीय सीमाग्र सिद्धांत। प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम वर्षों में नॉर्वे के वी जर्कनिस तथा जे जर्कनिस पिता एवं पुत्र नामक ऋतु वैज्ञानिकों द्वारा मान्यता प्राप्त विचारों का विश्लेषण किया गया। इन वैज्ञानिकों की अनुसंधानशाला वर्जन नगर में स्थित थी, इसलिए इस सिद्धांत को वर्जन सिद्धांत की संज्ञा दी गई। इन सिद्धांतों के विश्लेषण का आधार यह था कि अलग अलग घनत्व की दो अलग अलग हवाओं के परस्पर निकट चलने के उनके सीमांत भाग में एक प्रमुख चक्रवात का निर्माण होता है। दोनों हवाओं को पृथक करने वाली रेखा को ध्रुवीय सीमाग्र नाम दिया गया। सीमाग्र पर किसी एक वायु की गति बढ़ जाने या प्रधानता हो जाने से कोण सेक्टर शीतल वायु द्वारा पूर्व तथा पश्चिम दिशा में घिर जाता है। इस प्रकार एक थैली जैसी आकृति का जन्म होता है। कोष्ठ सेक्टर के आगे शीतल वायु का आकार वेज जैसा होता है, जिस पर हल्की कोष्ठ वायु बढ़ जाती है। यह क्रमशः शीतल और संगठित होकर बादल वर्षा तथा हिम वर्षा का रूप धारण कर लेती है। इस अवस्था को पूर्ण होने में चक्रवात को 1 दिन लग जाता है। सीमाओं के निर्धारण में 1 या 2 दिन लगने का अनुमान है। चक्रवातों के प्रकार। कटिबंधों के अनुसार चक्रवातों को 2 वर्गों में विभक्त किया जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों से कई प्रकार से भिन्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः विस्तार में छोटे और गति में धीमे होते हैं। इनमें हवाएं प्रचंड रूप से चलती हैं और घनघोर वर्षा करती हैं। इनके अतिरिक्त ये चक्रवात अपने आकार तथा वर्षा और तापमान के वितरण में अधिक समान होते हैं। इनकी समदाब रेखाएं लगभग गोलाकार होती हैं तथा न्यून दाब ठीक मध्य में होता है। इनके अग्र
और पृष्ठभाग की अवस्थाओं में वायु दिशा के अतिरिक्त विशेष अंतर नहीं होता है। किसी भी ओर से केंद्र तथा पहुँचने पर वायु मेघ और वर्षा का मात्रा बाहर से भीतर की ओर वृद्धि होती है। केंद्र शांत क्षेत्र होता है जिसे चक्रवात का चक्षु कहा जाता है। इस भाग में इसका विस्तार 5 से 30 किलोमीटर तक होता है। ग्रीष्म ऋतु में प्रायः इसकी बहुलता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के संबंध में मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार अधिकांश उष्णकटिबंधीय चक्रवात धरातल पर तापमान की भिन्नता से पैदा होते हैं। जब वायु की एक बहुत बड़ी राशि अपने आसपास की वायु की अपेक्षा अधिक उष्ण हो जाती है तो बड़े भूभाग पर वायुमंडल की ओर उठने लगती है। इस ऊपर उठती हुई वायु का स्थान लेने के लिए चारों ओर से हवाएं उस ओर दौड़ पड़ती हैं। ये हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उस स्थान पर सीधे न पहुंचकर मुड़ जाती हैं। इस प्रकार हवाओं का एक चक्कर सा बन जाता है। इसे ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। ध्रुवीय सीमाग्र सिद्धांत के अनुसार ऐसे चक्रवातों की उत्पत्ति विषुवतीय रेखाएं वायु राशि सीमा अथवा उष्ण वृत्तीय वायु राशि सीमा के सहारे होती है, जहाँ सन्मार्गी हवाएं एवं प्रशांत मेखला और उच्च अक्षांशों से यदा कदा आने वाली वायु राशियाँ सदैव परस्पर मिलती रहती हैं। यद्यपि बहुत से विद्वान उस मत से सहमत नहीं है, किंतु ऋतु विज्ञानवेत्ता अब उसी मत को मानने लगे हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति केवल समुद्रों पर होती है, जहाँ की बड़ी मात्रा में आर्द्रता पाई जाती है और हवाओं के चलने में कोई बाधा भी नहीं होती है, परंतु ये उष्णकटिबंधीय समुद्रों तक ही सीमित होते हैं। ग्रीष्मकाल में 6 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों से अधिक पाए जाते हैं। इन चक्रवातों का मार्ग अनिश्चित होता है। विषुवत रेखा और 15 डिग्री अक्षांशों के मध्य व्यापारिक हवाओं के प्रभाव से ये पहले पश्चिम की ओर चलते हैं। 15 डिग्री और 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य इनका मार्ग बड़ा अनिश्चित रहता है। ये फिर ध्रुवों की ओर मुड़ जाते हैं। जो ही ये मध्य अक्षांशों के प्रवेश करते हैं उनकी शक्ति नष्ट हो जाती है और गति धीमी पड़ जाती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के क्षेत्र एशिया में चीन सागर में फिलीपाइंस, दक्षिण पूर्वी चीन और दक्षिणी जापान में पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में कैरेबियन सागर, पश्चिम द्वीप समूह युकाटन और संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिणी पूर्वी भाग है। मैक्सिको की खाड़ी है। अफ्रीका में मेडागास्कर के पूर्वी तट, ऑस्ट्रेलिया को उत्तरी पूर्वी और उत्तरी पश्चिमी भाग। विश्व के अलग अलग भागों में इन्हें भिन्न भिन्न नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे चीन सागर में टाइफून, मैक्सिको की खाड़ी में टोर्नेडो, पश्चिमी द्वीप समूह में हरिकेन और बंगाल की खाड़ी में चक्रवात नाम से इसे जाना जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर आगे वीडियो में मिलेंगे।